नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रियतारा पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चूंकि आचार संहिता के कारण सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग नहीं हो रही है तो कब होगी, दूसरी चीज़ की दूसरी सक्षमता परीक्षा कब लिया जाएगा, और तीसरी बात कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद क्या इंक्रीमेंट पर असर पड़ रहा है। जो इंक्रीमेंट हर साल 3% मिलता है, क्या उसकी टाइमिंग बदल जाएगी, या जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनको क्या घाटा हो सकता है चूंकि इंक्रीमेंट पर अगर दूसरी बार परीक्षा देते हैं। तो इन तीन बातों को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सक्षमता परीक्षा की जो काउंसलिंग होगी वह काउंसलिंग अब आप सबों को पता है कि वह काउंसलिंग अभी आदर्श आचार संहिता के कारण नहीं हो पा रहा है। हालांकि परमिशन मांगा गया था लेकिन परमिशन नहीं मिला, तो ये काउंसलिंग अब जून में होने वाली है। आदर्श जो सक्षमता परीक्षा की जो काउंसलिंग है यह चुनाव बाद जून में काउंसलिंग 100% होगी। दूसरी बात कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी जून के बाद होगी, यानी उसके लिए नोटिफिकेशन भी जून में निकलेगा और परीक्षा आपको उसके बाद ली जाएगी। जैसा कि आप सभी पेपर में पढ़ा होगा कि काउंसलिंग की मांग की गई चुनाव आयोग से अनुमति के संबंध में, लेकिन अनुमति नहीं मिला चुनाव आयोग के द्वारा। चूंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिला। अब बात आ रही है कि इनका जो काउंसलिंग होगा वो तो हर हाल में अब जून में होना है। और बात आ रही है कि उनके इंक्रीमेंट पर क्या असर पड़ेगा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना होगा कि इंक्रीमेंट जो हर साल 3% होता था नियोजित के रूप में, चाहे आप नियोजित के रूप में कहिए, नियमित के रूप में कहिए, जो भी हमारे कर्मी है, राज्यकर्मी हो या नियोजित हो, सभी का तो 3% जो इंक्रीमेंट है। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है हर साल 3%, इनका इंक्रीमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग यानी 30 जून के पहले अगर हो जाती है तो उनका इंक्रीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका इंक्रीमेंट जनवरी 2025 में उनका इंक्रीमेंट होगा। कब? जनवरी 2025 में 3% इंक्रीमेंट, क्योंकि 30 जून के पहले अगर हो जा रही है तो 6 महीने का समय चाहिए। तो इंक्रीमेंट या तो जनवरी में होता है या जुलाई में होता है। बहुत सारे मेरे मित्र इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कहेंगे नहीं अब इंक्रीमेंट का समय बदल दिया गया है, 3% जो वार्षिक वृद्धि है वह सिर्फ जनवरी में हो रही है। तो महोदय मैं आपको बता दूं ज्ञान के लिए, क्योंकि जब 15% वृद्धि हुई थी उस पीरियड में, यानी जो वृद्धि हुई तो जुलाई के पहले वृद्धि होगी, 1 जुलाई के पहले वृद्धि हुई। इसलिए हमारे जितने कर्मी थे जिनकी वृद्धि, यानी जितने हमारे शिक्षक थे जिनकी वृद्धि कभी वार्षिक वृद्धि जुलाई में हुआ करती थी और कभी जनवरी में हुआ करती थी, लेकिन चूंकि सभी की वृद्धि जो हुई वह वृद्धि जुलाई के पहले 1 जुलाई के पहले हो गई, इसलिए सभी की वृद्धि आज की परिस्थिति में जनवरी में होती है, यानी 1 जनवरी को उनका इंक्रीमेंट 3% हो जाता है। लेकिन चूंकि अब बात यह हो रही है कि जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं वह 30 जून के पहले अगर काउंसलिंग करा करके उनका योगदान ले लेते हैं 30 जून के पहले, तो उनकी वृद्धि जनवरी में होगी। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, क्योंकि अब उनकी परीक्षा तो जून के बाद ही होने वाली है और उनकी तो ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त में ही होगी, तो उनकी वृद्धि अब चली जाएगी जुलाई में, तो ये इंक्रीमेंट पर असर पड़ेगा। यानी पहले भी जो 15% वृद्धि हुई थी उसमें भी हमारा एक इंक्रीमेंट गया था, और लगभग जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो 6 महीने का डिफरेंस हो जाएगा, यानी ये इंक्रीमेंट पर इनके असर पड़ेगा। यानी जो वृद्धि जनवरी में होना चाहिए वो वृद्धि जनवरी में न होकर के जुलाई में होगी। एक और बात ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं महोदय, वे अभ्यर्थी का अगर योगदान 30 जून तक नहीं होता है, यानी 1 जुलाई के अगर बाद होता है, तब जो परीक्षा नहीं दिए वो भी और जो परीक्षा दी है वो भी, ये संविधान वो कहा था ना, संविधान 22 पसेरी, वही बात हो जाएगी कि चूंकि इन सबों का इंक्रीमेंट अब अगले साल जुलाई 2025 से होगा। अर्थात जो इनकी इंक्रीमेंट जनवरी में होनी थी वो जनवरी में न होकर के जुलाई में इंक्रीमेंट होगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वह दिसंबर के पहले, यानी 1 जनवरी के पहले जो योगदान कर लिए हैं दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में 2023 में, उनकी वृद्धि जुलाई में होगी। लेकिन जो महोदय योगदान किए हैं बीपीएससी वाले जनवरी में, उनकी वृद्धि अगले साल जनवरी में होगी, चूंकि 6 मंथ्स का कम से कम ड्यूरेशन चाहिए वार्षिक वेतन वृद्धि में, ये अंतर होना चाहिए। तो ये अंतर पड़ेगा आपके किस चीज़ पर? तो इंक्रीमेंट पर। इंक्रीमेंट वही बात कर रहा हूँ मैं, जो 3% वार्षिक वृद्धि होता है। तो मैं फाइनली बता देना चाहता हूँ कि 3% वार्षिक वृद्धि का अवसर तब पड़ेगा जब 30 जून के पहले अगर सक्षमता परीक्षा दिए हैं, इनका
योगदान नहीं होता है तब। और अगर पहले हो जाता है तो फिर जो परीक्षा नहीं दिए हैं वे 6 महीना बैक हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।